अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तहरीन व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम हेल्थ के हवाले से एक जो आम सा इशू है ख़वातीन के हवाले से, गायनी के हवाले से उसको एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। अक्सर ख़वातीन ये सवाल पूछती हैं कि अगर सेक्स के दौरान, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान अगर शौहर के सीमन के कतरे अगर बाहर गिर जाते हैं तो क्या प्रेगनेंसी हो सकती है? क्या हमल ठहर सकता है? और ये मोस्टली इस तरह का सवाल 2 तरह के ग्रुप्स पूछते हैं। एक तो वो लोग हैं जो प्रेगनेंसी चाह रहे हैं, जो हमल चाह रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही और वो इस चीज़ को एसोसिएट कर लेते हैं कि जी वो कतरे बाहर गिर जाते हैं इसलिए प्रेगनेंसी नहीं हो रही। दूसरे वो लोग हैं जो प्रेगनेंसी नहीं चाह रहे और उसके बावजूद प्रेगनेंसी हो जाती है और वो भी इस चीज़ को ये समझते हैं कि हम डिस्चार्ज तो बाहर कर जाते हैं, उसके बावजूद प्रेगनेंसी क्यों हो जाती है? यानी सारा डिस्चार्ज तो बाहर हो गया लेकिन उसके बावजूद हमल ठहर जाता है, तो इसकी क्या वजह है? इन दोनों सवालात का ये सवाल एक ही है, यानी पूछा इसको क्योंकि जो लोग पूछ रहे हैं वो दोनों मुख्तलिफ हैं। एक ग्रुप है जो प्रेगनेंसी चाह रहा है और दूसरा नहीं चाह रहा। उन दोनों चीज़ों को एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में। अच्छा जी, उसमें सबसे पहले तो समझने की ये आपको ज़रूरत है कि जो सीमन है वो बेसिकली उसकी क्या कंपोज़िशन है, वो उसमें बेसिकली होती क्या चीज़ है और उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सीमन का ज़्यादातर ये कंपोज़िशन में सेमिनल फ्लूइड होता है और इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत ये है सीमन की कि डिस्चार्ज जब भी होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स जब भी होता है, तो उसमें ये कुछ देर के बाद कोएगुलेट कर जाता है। आप इसको कोएगुलेशन को समझ सकते हैं कि ये जम जाता है। यानी जिस तरह कोई अगर गाढ़ी चीज़ है जिसमें कई चीज़ें मिक्स हैं, को बतौर मिसाल ले लें, तो उसमें अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि जो ज़्यादा कंसिस्टेंसी वाला थिक पोर्शन जो गाढ़ा हिस्सा है, वो अलहदा हो गया और जो बिल्कुल पानी वाला है वो अलहदा हो गया। इसी तरह इसकी भी मिसाल है। स्पर्म्स की एक नेचुरली एक इनकी ख़ासियत है कि इनका मोशन हमेशा फॉरवर्ड होता है। यानी इन्होंने हमेशा आगे की तरफ को मूव करना होता है। यानी कि इंटरकोर्स के दौरान जब भी कोएगुलेशन होगी उसके बाद इन्होंने हमेशा ऊपर या आगे मूव करना है, सर्विक्स में, यूट्रस में इन्होंने मूव करना है फॉर इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी के लिए। और जो सेमिनल फ्लूइड है, जो पानी बेसिकली जिसको लोग समझ लेते हैं कि सारा पानी बाहर गिर गया है और इसलिए प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो वो बेसिकली सेमिनल फ्लूइड होता है, स्पर्म्स नहीं होते। और स्पर्म्स की एक नेचुरल ये भी है प्रॉपर्टी कि बहुत ज़्यादा देर इवन असॉल्ट के केसेस में भी जो 72 घंटों के अंदर हम स्वैब्स लेते हैं, सैंपल्स लेते हैं, वो इसी में लेते हैं कि बहुत ज़्यादा इनकी ख़ासियत है कि ये स्टे कर सकते हैं, बहुत लंबा टाइम ये स्टे कर सकते हैं, फीमेल जेनिटल ट्रैक के अंदर, फीमेल्स के अंदर। दूसरी बात ये कि सेमिनल फ्लूइड जो है उसको ही समझ लिया जाता है कि ये बेसिकली यही वो सारा सीमन है जिसकी वजह से हमारी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। समटाइम्स अगर ऐसे कपल्स एक्चुअली आते हैं कि डिस्चार्ज बाहर कर दिया लेकिन उसके बावजूद प्रेगनेंसी हो गई। वो प्रेगनेंसी इसीलिए होती है कि स्पर्म्स के अंदर नेचुरली उनके अंदर ये ख़ासियत है कि ये थोड़ी देर के अंदर भी, लेट्स से कि विदिन मिनट्स, विदिन सेकंड्स भी ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में आगे से आगे ये ट्रैवल कर सकते हैं, ये ऊपर जा सकते हैं, प्रेगनेंसी इसकी वजह से हो सकती है। इसलिए ये चीज़ सोच लेना कि शायद सारा पानी बाहर पड़ गया और इस वजह से हमल नहीं ठहर रहा, ये बिल्कुल ही एक गलत सोच है। असल मसला एक्चुअली कुछ और होता है, समटाइम्स कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको सर्वाइकल पॉलिप्स होते हैं और कई इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से ब्लॉकेज होता है और उसको ख़वातीन ये समझ लेती हैं कि बच्चादानी का मुँह बंद है और उसकी वजह से हमल नहीं ठहर रहा।
हालाँकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसको ईज़िली रूल आउट किया जा सकता है टीवीएस में स्कैन के अंदर। अंदरूनी अल्ट्रासाउंड में भी, दूसरा अल्ट्रासाउंड में भी देखा जा सकता है, आम में भी। तो उसमें पता चलाया जा सकता है कि असल वजह बेसिकली है क्या, और उसका ताल्लुक पानी से नहीं होता। इवन अगर आप सैंपल उस फ्लूइड का भी अगर आप लेकर देखें जो सेमिनल फ्लूइड बाहर डिस्चार्ज हो जाता है, तो उसमें ज़्यादातर अगर आपको कोई स्पर्म काउंट मिलेगा भी, तो वो ज़्यादातर इमोटाइल से, डेड से स्पर्म होते हैं। इसलिए ये बात समझ लेना कि शायद पानी बाहर पड़ जाने की वज़ह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही, हमल नहीं ठहरा, ये बिल्कुल ही गलत बात है। और प्रेगनेंसी अगर होनी है तो वो बिल्कुल अगर आप फ़ौरन इंटरकोर्स के बाद फ़ौरन खड़े हो जाते हैं और वॉश कर लेते हैं, उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी हो सकती है। तो डिस्चार्ज बाहर करना एक परसेंटेज, एक ख़ास परसेंटेज में अ, इम्कान कम कर सकता है प्रेगनेंसी का, लेकिन उसको टोटली ख़त्म नहीं कर सकता। ये ऐसे नहीं हो सकता कि 100% ये बिल्कुल सेफ़ तरीका है प्रोटेक्शन का। उसका प्रोटेक्शन का 100 उसमें जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका है, जिसका सबसे ज़्यादा सक्सेस का रेट है, कामयाबी का तनासुब सबसे ज़्यादा है, वो कॉन्डोम्स ही हैं, वो प्रोटेक्शन ही है। डिस्चार्ज अगर बाहिर भी किया जा रहा है, तो उसमें भी हमल ठहरने का इम्कान हमेशा मौजूद होता है। इसके हवाले से अगर आपका मज़ीद कोई सवाल हो प्रेगनेंसी के हवाले से, तो आप ज़रूर कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।